यहाँ से ओपन विद, ये ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये इस तरह से ओपन हो गया, ये लिखा गया इस तरह, एडमिशन फॉर्म इन सीटेक एजुकेशन। इसकी कोडिंग देख लेंगे। क्या क्या कलर, अरे रुक तो जा, अभी कहाँ करे नोट भाई, अभी पूरा तो जान दो। यहाँ से चेंज कर देंगे इसको, इसका कलर रेड कर लो यहाँ। जो चेंजिंग की वजह से एक बार रिफ्रेश कर लो, अब सही है। नीचे से हटा देंगे इसको, जो चेंजिंग की वजह से फिर रिफ्रेश करेंगे। इसमें यहाँ पे साइज का ऑप्शन हटाना ही है, तो फ़ॉन्ट साइज हटा दो। चेंजिंग की वजह से इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें आप फॉन्ट फेस डाल दो इक्वल टू फॉन्ट, जो चेंजिंग की वजह से रिफ्रेश कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज डालना, फॉन्ट फेस इक्वल टू जो चेंजिंग की वजह से कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे कलर डाल देंगे इन्वर्टेड कॉमा डार्क, जो चेंजिंग की वजह से रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे HR टैग लगा देंगे, जो चेंजिंग की वजह से रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे साइज लिखा है रिफ्रेश कर लो, थोड़ा सा बड़ा दिखा दो। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखने के लिए ब्रेक लाइन लगा दो, तो चेंजिंग की वजह से इस लाइन के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। हो गया स्पेस। अब यहाँ पे देखो ब्लैंक है, इस तरह से इनको हटा के यहाँ पे टेक्स्ट लिखे जा सकता है।
तो इस तरह की कोडिंग इसमें करनी। अब आगे की कोडिंग करेंगे। इसके आगे नेम के बाद हमें यहाँ पर देना, यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद दे देंगे मिडिल नेम, फिर यहाँ पे इनपुट नेम इनवर्टेड कॉमा टीएक्सटी टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे मिडिल अंडरस्कोर नेम इनवर्टेड कॉमा साइज इक्वल टू 20 फिर यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम, यहाँ पे फिर टाइप करेंगे इनपुट नेम इनवर्टेड कॉमा टीएक्सटी टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू लास्ट नेम साइज, इस तरह से। फिर यहाँ पे बी आर टैग करेंगे ब्रेक लाइन के लिए, जो चेंजिंग की उसको सेव करेंगे, रिफ्रेश कर लगे दोबारा। लिखा आ गया, इस तरह लिख सकते हैं। फिर ब्रेक लाइन कर दिया। अब आगे यहाँ पे ब्रेक लाइन के बाद टेक्स्ट लिख करें, B4 बोल्ड करेंगे, यहाँ पे FATHER फादर्स नेम लिख करें, इसको B4 बोल्ड करेंगे, क्लोज कर दें। फादर नेम में यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, इनपुट नेम इक्वल टीएक्सटी टेक्स्ट वैल्यू FATHER फादर्स नेम साइज 40 के लिए 40 तक दे सकते हैं, 40 कैरेक्टर तक। फिर यहाँ पे BR टैग करें ब्रेक लाइन के लिए, फिर यहाँ पे हम B4 बोल्ड करें, FATHER मदर्स नेम क्लोज B टैग करें, फिर इनपुट नेम इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पर मदर्स नेम साइज इक्वल टू 40। यहाँ पे BR टैग ब्रेक लाइन। फिर यहाँ पे अगर हमें B4 बोल्ड
वर्ड लिखना होगा। क्लोज बी टाइप करो, तो यहाँ पे इनपुट TYP टाइप, क्योंकि इसमें डिजिट में लिखना इसलिए नोटेड कॉमा पास बी और ब्रेक लाइन। यहाँ तक जो चेंजिंग की वहाँ सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करके देखें। पासवर्ड तक लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पे इसमें आगे टाइप करेंगे एड्रेस के लिए B4 बोल्ड करेंगे, एड्रेस क्लोज बी टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TEXT टेक्स्ट एरिया। रोज कितने रो में लिखे हैं, इक्वल टू 5 रो लिख लिया हमने। कॉल्स इक्वल टू कॉलम कितने लिखे, 25 तक लिख लिए। फिर यहाँ पे स्लैश क्लोज करें TEXT टेक्स्ट एरिया, टैग बंद कर दिया, BR टैग लगाया ब्रेक लाइन के लिए। फिर यहाँ पे B4 बोल्ड लिखा, यहाँ लिखा जेंडर, क्लोज बी टैग करें। यहाँ पे लिखा है मेल, मेल के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो साइन बनेगा हमें, गोल बिंदु जो होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे फीमेल लिखा है, फीमेल, फिर इनपुट टाइप इक्वल इनवर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे रेडियो इनवर्टेड कॉमा बंद और टैग बंद। फिर यहाँ पे BR टैग करें ब्रेक लाइन के लिए, जो चेंजिंग की वहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख लो अपनी फाइल को। देखो एड्रेस के लिए बन गया और जेंडर के लिए मेल फीमेल रेडियो साइन बन गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखो कॉलम यहाँ पर हमने बड़ा करा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा जितने भी एड्रेस आप लिखोगे। समझ गए। इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या लेना, B4 बोल्ड करें, इसमें
क्लोज बी टैग। तो यहाँ पर लिखा गया जैसे CM कार, तो ये इनपुट TYP टाइप, और यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा चेक बॉक्स। तो यहाँ पे लिखा हमने बाइक, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा चेक बॉक्स। ये फिर यहाँ पे मैं लिखा बाइक साइकिल, इनपुट टाइप इनवर्टेड इक्वल करेंगे, और इसमें लिखेंगे चेक बॉक्स, और फिर यहाँ पे BR टैग ब्रेक लाइन के लिए। जो चेंजिंग की है यहाँ तक सेव कर लगे, रिफ्रेश करके देख लगे एक बार इसको। फिर देखो ये आ गया यहाँ तक, और ये चेक बॉक्स बन गए, जो भी हमारे पे उस पर साइन कर सकते हैं इस तरह से। समझ गए? ये चेक बॉक्स इसके लिए, ये रेडियो साइन होते हैं, देखो इस तरह से लगाने के लिए दोनों को लग गया, फिलहाल हटेगा नहीं। अब इसके बाद फिर अगर टाइपिंग करनी फॉर्म की, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे ब्रेक लाइन के बाद। यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लिया हमने B फॉर बोल्ड, और यहाँ पे लिख लगे कंट्री, और क्लोज कर लगे बोल्ड। फिर यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन में सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इंडिया, क्लोज ऑप्शन, फिर यहाँ पे ऑप्शन, पाकिस्तान, क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन में फिर हमने यहाँ पर ले लिया दूसरा अमेरिका, क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन, चाइना, क्लोज ऑप्शन, और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन,
London, close option, option, Russia, close option, option, Nepal, close option। इस तरह कर लगे। करने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक लाइन और ये क्लोज सेलेक्ट टैग कर देगा, वी आर टैग कर देगा ब्रेक लाइन के लिए। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पे रिसेट, फिर यहाँ पे इनपुट टाइम इक्वल टू लिखा जो चेंजिंग की और सेव कर लेंगे और इसको रिफ्रेश रिसेट हो गया और सबमिट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आ गया। इसी तरह इससे पहले डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन लेना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट का ले सकते हो। अब जैसे इसमें गए यहाँ पे B4 बोल्ड कर ले, डिस्ट्रिक्ट क्लोज B10, यहाँ पे सेलेक्ट, फिर ऑप्शन, मुजफ्फरनगर, क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन शामली, क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन सहारनपुर, क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन गाजियाबाद, क्लोज ऑप्शन, और क्लोज सेलेक्ट और PR जो चेंजिंग की वजह से रेफरेंस कर लो। आ गया डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन। स्टेट का लेना चाहते हैं स्टेट को ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट B10
फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, नमस्ते, क्लोज ऑप्शन, क्या उत्तर प्रदेश में UTTAR। कोई नहीं, लिख लिया तो स्पेलिंग तो मिस्टेक है। मतलब ये मानी दिक्कत बढ़ती। दिक्कत क्या बढ़ती है? स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग सही कर लिए। और यहाँ पे उत्तरा में क्या बना? उत्तर क्लोज ऑप्शन, फिर यहाँ पे ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन, BR टैग, ब्रेक लाइन, चेंजिंग किया से चेंजिंग किया से रिफ्रेश करना, सेलेक्ट टैब बंद नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्लोज, सेलेक्ट, जो चेंजिंग किया से रिफ्रेश कर देंगे। हो गया। अब देखो, अगर हम इसे प्रीव्यू करके देखें, ये बन गया इस तरह से। अगर इससे प्रिंट आउट करना तो इस तरह से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यह डिवीजन फॉर्म इस तरह से हो जाएगा। जितने बड़ा बनाना उस तरह बढ़ाते चलेगा आगे, यहाँ से बढ़ाते चल जाएगा। ये ऑनलाइन के लिए सेव करना तो ऑनलाइन के रख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के लिए बनाया गया है वेबसाइट के लिए। ऑफलाइन बनाना तो ऑफलाइन के लिए प्रिंट आउट करना पड़ेगा।